Hello students. So yesterday I gave chapter 23. I hope you have done. So today I will start 22 chapter. Data handling. Data handling. Topic is data handling. So firstly read the basic concept. First is data handling. It means data definition. The word data means information in the form of numerical figure. जो न्यूमेरिकल फिगर्स की इंफॉर्मेशन बताता है वो क्या होता है हमारा डाटा. फॉर एग्जाम्पल्स द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 10 pupils इन अ क्लास ऑफ मंथली टेस्ट आर गिवन बिलो. मीन्स ये हमें क्या बता रहा है, 10 pupils बता रहा है. मंथली टेस्ट में 10 pupils क्लास में जो 10 शिष्य हैं उनके डाटा दिए गए हैं. ये हमारा क्या है, डाटा. रा डाटा क्या है, डाटा ऑब्टेन इन द ओरिजिनल फॉर्म इज कॉल्ड डाटा. जो ओरिजिनल फॉर्म में दिए गए हैं वो हमारे क्या हैं, रा डाटा. इट मीन्स जैसे 37 मार्क्स दिए गए हैं, 21 43. दिस इज़ द रा डाटा. क्लियर. एंड थर्ड डेफिनेशन इज array. Arranging the numerical figure is an ascending or descending order is called an array. जो हम न्यूमेरिकल फिगर्स को अरेंज करके उसे असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं वो हमारा क्या है, एरे. नेक्स्ट डेफिनेशन इज टेबुलेशन ऑफ डाटा. अरेंजिंग द डाटा इन ए सिस्टमेटिक फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल इज कॉल्ड टेबुलेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा. जो हम डाटा को अरेंज करते हैं और उसे सिस्टमेटिक फॉर्म में लगाते हैं, टेबल में लगाते हैं, वो क्या हमारी टेबुलेशन ऑफ द डाटा. क्लियर. नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन. ईच न्यूमेरिकल फिगर इज ए डाटा इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन जो हमारा न्यूमेरिकल फिगर है, लाइक दैट ये थे 37 21 43. 37 इज़ अ ऑब्जर्वेशन. ये हमारे क्या है, ऑब्जर्वेशन है. जो न्यूमेरिकल फिगर है, न्यूमेरिकल है ना, ये न्यूमेरिकल फिगर है, वही क्या हमारे कहलाते हैं, ऑब्जर्वेशन. क्लियर. नेक्स्ट इज frequency of an observation. The number of times a particular observation occurs is called its frequency. जो जितनी बार फ्रीक्वेंसी, जैसे 37 है, 37 मार्क्स हैं, 2 स्टूडेंट्स के आए हैं, तो इट मीन्स 37 2 टाइम्स है. ये हमारी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी. क्लियर. नेक्स्ट इज स्टैटिक्स. इट इज़ द साइंस विच डील्स विद द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा. जो हम न्यूमेरिकल डाटा को डील करते हैं, उसे कलेक्ट करते हैं पहले हम, वो कितने हैं, फिर उसे प्रेजेंट करते हैं. इट मीन्स उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, फिर उसको एनालिसिस करते हैं और फिर उसे इंटरप्रेट करते हैं. इट मीन्स उसे सिस्टमेटिक वे में लगाते हैं. वही हमारी क्या है, स्टैटिक्स. क्लियर. ऑल डेफिनेशन है क्लियर. यू रीड द definition. Okay. And next example. For example, first example is given below is the data showing the number of children in 20 family of a colony. इसने क्या है कि 20 फैमिलीज़ हैं और उनमें जो इनके डाटा हैं वो हैं 2 1 3 एक्सेट्रा. अरेंज द अबव डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर एंड देन पुट इन द टेबुलर फॉर्म. आपने इसे फॉर्म में लगाना है. इट मीन्स इसे टेबल बनाना है इसका और उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. पहले आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. सबसे फर्स्ट टर्म क्या है, 1 कितनी टाइम है, 1 2 3 4 5. 1 5 टाइम है. यू विल राइट 5 टाइम, 1 2 3 4 5. ओके, 2 4 5 एंड 2 यू विल काउंट 2 2 1 2 3 4 5 6. 2 कितनी टाइम है, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम. 2 7 टाइम है, 7 टाइम राइट करोगे, 3 4 5 6 7. एंड नेक्स्ट 3 कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 6. 6 टाइम 3 3 4 5 6. एंड 4 ओनली 2 टाइम्स 4. ये आप पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. You know ascending order. Okay. Next you will make the table. We may prepare the frequency table as given. First आप राइट करोगे ऑब्जर्वेशन कहाँ तक है, 1 2 3 4. फिर नेक्स्ट आप कॉलम बनाओगे टैली मार्क्स. नेक्स्ट कॉलम बनाओगे टैली मार्क्स. नेक्स्ट बनाओगे नंबर ऑफ फैमिलीज. 1 कितनी बार है, आपने कितनी बार काउंट किया था, 5 टाइम्स. सो यू विल राइट 5 एंड टैली मार्क्स में 5 1 2 3 4 5 काटता हुआ 4 लाइन लगाओगे और 5 को कट करोगे. ये क्या है आपका 5. नेक्स्ट 2 क्या है, 7 टाइम. 2 क्या है, 7 टाइम
1 2 3 4 5 6 7 टाइम, ओके। और 3 क्या है, 6 टाइम, तो 6 टाइम 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5 6 टाइम। एंड 4 क्या है, 2 टाइम, 4 1 2 टाइम, बस ओनली यू विल मेक द टेबल, क्लियर। सेकेंड एग्जाम्पल सेम, ए डाइस वॉज थ्रोन 30 टाइम्स एंड 30 टाइम, आउटकम कितने हैं इसके, 6 होते हैं ना डाइस के, 1 2 3 4 5 6 एंड टैली मार्क्स। आप इसे पहले अरेंज करोगे असेंडिंग ऑर्डर में, देन आप इसकी टेबल बनाओगे, क्लियर। 1 3 टाइम है तो 3 टाइम, 2 6 टाइम है, ऐसे ही आप राइट करोगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज 22, फर्स्ट है क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म्स। आप फेयर नोटबुक पे अपनी डेफिनेशन राइट करोगे, बेसिक कंसेप्ट राइट करोगे, डाटा की डेफिनेशन, रा डाटा, एरे, टेबुलेशन ऑफ डाटा एक्सेट्रा। क्वेश्चन सेकंड आप करोगे नंबर ऑफ फैमिलीज, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इन फेयर नोटबुक। एंड क्वेश्चन नंबर 6, फिलिंग द ब्लैंक्स इन बुक, ओके। डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन इज इन द फॉर्म ऑफ, डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डाटा, मतलब कि जो हमारी डाटा इन द फॉर्म ऑफ क्या होती है, वो डाटा की डेफिनेशन क्या, ऑफ न्यूमेरिकल फिगर। फर्स्ट में क्या आएगा, न्यूमेरिकल फिगर। आप फर्स्टली रीड द बेसिक कंसेप्ट एंड देन फिलिंग द ब्लैंक्स, क्लियर स्टूडेंट्स, ओके। एंड देन टुडे योर होमवर्क इज एक्सरसाइज 22, कंप्लीट इन फेयर नोटबुक and listen carefully to me, make a one new notebook for मैथ्स की नई नोटबुक लगाओगे आप, उसके लिए एक रजिस्टर लगाओगे, ठीक है। आप 2 पेज लेफ्ट, 2 पेज आपने लीव करने हैं। फर्स्ट पेज फॉर इंडेक्स, फर्स्ट पेज फॉर इंट्रोडक्शन, इट मीन्स राइट द नेम, क्लास, रोल, क्लास, सब्जेक्ट, फादर नेम, फ़ोन नंबर, ओके। एंड सेकेंड पेज फॉर इंडेक्स, दूसरा पेज आप इंडेक्स का बनाओगे। एंड थर्ड पेज यू विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 22 एंड एक्सरसाइज 23। 2 एक्सरसाइज आपकी हो चुकी हैं, आप इन दोनों को अच्छे से करोगे, ओके स्टूडेंट्स, क्लियर, यू अंडरस्टैंड, ओके, थैंक यू।